बड़ी खबर आपको बता दें, दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम को ट्वीट करके कहा है कि जिन देशों में नया वेरिएंट पाया गया है वहां से उड़ानों पर रोक लगाई जाए। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि बड़ी मुश्किल से हम कोरोना से उभरे हैं और नए वेरिएंट हमारे देश में ना आ पाए, इसको लेकर के हम हर संभव प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन जो कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है, 20 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और देखिए इसका म्यूटेशन सबसे ज्यादा है। म्यूटेशन जितना ज्यादा होता है इसका खतरा उतना ही ज्यादा हो जाता है और डेल्टा वेरिएंट जिसने भारी तबाही मचाई थी भारत में दूसरी लहर के समय, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को ट्वीट करके ये कहा है कि मैं पीएम से उन देशों से उड़ानें बंद करने का आग्रह करता हूं जो नए वेरिएंट से प्रभावित हैं। दीपक रावत मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, देखिए अब यहां पर भारत में भी चिंताएं बढ़ गई हैं और इसी को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया है। केजरीवाल ने कल ये कहा था कि सोमवार को ये देखा जाएगा, ये प्रेजेंटेशन दी जाएगी कि आखिर कैसे नए को लेकर बचाव करना होगा, दिल्ली में क्या तैयारियां करनी होगी, तैयारियां अभी से उनको करनी होगी और सामतौर पर जिस तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसको लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की थी और उसी चिंता को देखते हुए उन्होंने आज प्रधानमंत्री को कहा है कि उनको उन देशों से फ्लाइट आने पर रोक लगानी चाहिए जहां पर ये नया वेरिएंट पाया गया है। तो साफ तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि वो एक्सपर्ट से राय ले रहे हैं, तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि नए वेरिएंट को लेकर किस तरह की तैयारी करनी होगी और क्या क्या ठीक है दीपक, तो देखिए ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और कहा है ट्वीट के जरिए कि हम दिल्ली को बचाने की हर संभव कोशिश करेंगे। इसी को लेकर के सोमवार को बैठक भी होने वाली है। अब देखिए पीएम को उन्होंने क्या ट्वीट किया है ये हम आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री से उन देशों से उड़ानें बंद करने का आग्रह करता हूं जो नए वेरिएंट से प्रभावित हैं। बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उबर पाया है। हम इस नए वेरिएंट को भारत में आने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। तो देखिए हर संभव कोशिश की जाएगी, ये कहा गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से। और देखिए जो नया वेरिएंट है, हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अभी जिन्होंने अपनों को खोया है तो लोगों को ये समझना होगा कि हमें वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी है। इसके अलावा मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो यहाँ पर ट्वीट किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और देखिए और इस बीच आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन देखिए मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में मौजूद हूँ। तस्वीरें इस वक्त सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बहुत सारे लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है क्योंकि अभी लोगों की बेफिक्री है। जब वो हमारा कैमरा देखते हैं तो फिर लोग मास्क लगा लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो टीवी पर आ जाएंगे। लेकिन देखिए लोगों को ये समझना होगा कि जो ये नया वेरिएंट है ये ज्यादा खतरनाक है। साउथ अफ्रीका में इसने तबाही मचाई हुई है और हमने देखा इस महामारी में कि अस्पतालों में बेड तक मौजूद नहीं थे, लोगों ने अपनों को खोया। डेल्टा वेरिएंट ये वो वेरिएंट था जो कई गुना ज्यादा खतरनाक था, जिसमें संक्रमित होने की संख्या काफी ज्यादा थी लोगों की। और अब जो नया वेरिएंट है जिसको नाम दिया गया है ओमिक्रॉन, ये दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। और भारत में देखिए इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है। सभी राज्यों को यह कहा गया है कि जो भी लोग आ रहे हैं उनकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग की जाए, यानी कि साउथ अफ्रीका से जो लोग आ रहे हैं या जो लोग इजराइल से आ रहे हैं जहां पर नया वेरिएंट सामने आए हैं, उसके बाद उनकी चिंता बढ़ गई है। तो 5 तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। यूरोप के कई देशों में तो कोरोना के केस रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुके हैं। कुछ देशों में आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में भारत में भी कोरोना को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हिंदुस्तान में कोरोना से हालात ना बिगड़े इसके लिए हर तरह की तैयारी हो रही है, लेकिन इन सबके बीच कुछ राज्यों में कोरोना के केस बढ़ने से केंद्र और राज्य सरकारों की चिंताएं बढ़ गई है। इसी से जुड़ी 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना की नया वेरिएंट जो मिला है, देखिए इसको नाम दिया गया है ओमिक्रॉन, यानी कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वहां पर 20 से ज्यादा इस वेरिएंट के मरीज मिले हैं जो चिंता बढ़ाने वाले हैं। आप पिछले कुछ दिनों में देखें तो जो ये मरीजों का संख्या है वो काफी गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में साउथ अफ्रीका में इस वक्त आपातकाल जैसे हालात हो गए हैं और देखिए जो उससे सटे हुए देश है वहां पर भी आपातकाल जैसे हालात बने हुए हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इसको लेकर के इमरजेंसी मीटिंग होनी चाहिए और अभी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये
जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये नया है। ऐसे में इसके बारे में बहुत सारी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, हमें सावधान रहना होगा। वैक्सीनेशन पर जोर एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। मास्क हर समय पहने रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो पूरी दुनिया को डरा रही हैं। देखो, नए वेरिएंट्स आएंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। और ये जो नया वेरिएंट है, ये वेरिएंट कहते हैं ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, इसमें म्यूटेशन ज़्यादा हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन कम, एंटीबॉडी से की जो है उससे न्यूट्रलाइजेशन कम होती है। तो ये वेरिएंट थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, लेकिन वहाँ लोकली अस्पतालों में कितना ज़्यादा बर्डन बनेगा, कितने ज़्यादा सीवियर डिजीज़ होगी, वो हमें देखने की ज़रूरत है। और वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनमें कितनी सीवियर डिजीज़ होगी, कितने अस्पताल में जाएंगे वर्सेस जो नॉन वैक्सीनेटेड है। इसके जो की स्पाइक प्रोटीन होते हैं उसमें 30 से ज़्यादा म्यूटेशंस पाए गए हैं। ज़्यादा म्यूटेशन अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन साथ साथ ये खराब बात भी हो सकती है, क्योंकि इम्यून इन्वेजन मतलब हमारी इम्यूनिटी को धोखा देने की प्रवृत्ति इस वायरस में ज़्यादा हो सकती है। हालांकि बहुत जल्दी इस बारे में कुछ कमेंट करना होगा, लेकिन हमें धीरे धीरे इसके बारे में और जानकारियाँ मिलेंगी। की फैक्टर ये हमेशा रहेगा कि ये वायरस भी सांस की वातावरण से फैलेगा, सांस की नली के थ्रू फैलेगा, तो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखने की जरूरत है। तो देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में। इसलिए हमारी मौजूदगी है क्योंकि जो कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है ना, इसने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है और हम आपको सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में दौरा है भारतीय टीम का, जो कि खतरे में पड़ सकता है अगले महीने। देखिए, वहां पर हॉलैंड की टीम पहले से मौजूद थी। 3 मैचों की सीरीज होने वाली थी, लेकिन 1 मैच ही हॉलैंड की टीम ने खेला और उसके बाद वापस जाने का ऐलान कर दिया है, यानी कि बाकी बचे हुए 2 मैच हॉलैंड की टीम नहीं खेलेगी। अब टीम इंडिया का दौरा खतरे में इसलिए पड़ सकता है क्योंकि वहां पर नया वेरिएंट सामने आया है जो कई गुना ज्यादा खतरनाक है, जिसने चिंताएं बढ़ा दी है। ऐसे में हॉलैंड की टीम ने अपने देश लौटने का पहले ही फैसला कर लिया, जो पहले से वहां पर मौजूद हैं। और अब कोरोना का नया वेरिएंट जो सामने आया है, ऐसे में कई देशों को इसने डरा दिया है और टीम इंडिया का अगले महीने होने वाला दक्षिण अफ्रीका का दौरा भी इसी वजह से खतरे में पड़ सकता है। तो देखिए कि जो भारतीय टीम का दौरा है और इसमें भारतीय टीम के कोच ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों की सुरक्षा उनके लिए पहली प्राथमिकता है। जो भी भारत सरकार निर्णय लेगी, अगर दौरा कैंसिल होता है तो वो उसका पालन करेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों का स्वास्थ्य उनके लिए सबसे पहले है। और भारतीय टीम को अगले महीने ही साउथ अफ्रीका जाना है, लेकिन हॉलैंड की टीम जो कि पहले से वहां पर मौजूद थी, 3 मैचों की सीरीज थी, 1 मैच खेला गया है, 2 मैच नहीं खेलेगी। हॉलैंड की टीम ने वापसी कर ली है, क्योंकि हम बार बार आपसे कह रहे हैं, देखिए ये नया वेरिएंट है जिसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया है, बहुत सीमित जानकारी है। और कोई भी जब नया वेरिएंट सामने आता है तो उसके म्यूटेशन को, उसके बारे में समझने में थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें कुछ हफ्तों का इंतजार और करना होगा। और आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से जूनियर हॉकी विश्व कप स्थगित करना पड़ा। 5 दिसंबर से इसकी शुरुआत होने वाली थी, यानी कि अब जो वर्ल्ड कप होने वाला था इसको स्थगित कर दिया गया है साउथ अफ्रीका में। तो आप देखिए कि किस तरीके से प्रोग्राम स्थगित हो रहा है और जो लोग बेफिक्र हो गए थे कि अब तो कोरोना जा चुका है, लेकिन एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे थे कि देखिए हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। कोरोना तो हमारे साथ हर समय रहेगा, लेकिन वो अपना रूप, यानी कि जो पीएम मोदी ने कहा था बहरूपिया है, नए नए रूपों के साथ सामने आ रहा है। और देखिए यही हुआ है। अब दक्षिण अफ्रीका में होने वाला जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने की वजह से स्थगित कर दिया गया। 5 से 16 दिसंबर तक ये आयोजन होना था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और दक्षिण अफ्रीकी हॉकी संघ ने मिलकर ये निर्णय लिया और टूर्नामेंट आयोजित नहीं करने का फैसला किया। सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी गई है। साथ ही कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऐसे में इस प्रतियोगिता को पहले से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक आयोजित करना भी संभव नहीं था। तो आप देखिए कि ये जो फैसला लिया गया है, कई देश ऐसे हैं जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि हर देश अब ये चाह रहे हैं कि वहां से कोई यात्री ना आए जो लोगों में कोरोना फैला दे, ये नया वेरिएंट फैला दे। और दुनिया ने इसका देखा है, दंश झेला है। जिन देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे बेहतर थी, वहां पर भी वो लोग बोनस साबित आए हुए इस कोरोना की वजह से। और दूसरी महामारी जो इसी साल की शुरुआत में देखिए हमने देखा था, और फिर अप्रैल आते आते किस तरीके से मौतों का आंकड़ा सामने आया, वो सब ने झेला है।
दक्षिण अफ्रीका के बाद देखिए इजराइल में भी कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। इजराइल के पीएम इसे आपातकाल बता रहे हैं। तो समझिए कि इजराइल साउथ अफ्रीका से आने वाली उड़ानों पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें यूरोप के कई देश शामिल हैं। और जो लोग वहां से आ भी रहे हैं या पहले आ चुके हैं, उसका डेटा स्वास्थ्य विभाग इन देशों में निकाल रहा है कि एटलीस्ट उन लोगों की पहचान की जाए, उनकी ट्रेसिंग हो, ट्रैकिंग हो, और जिन जिन लोगों की वो संपर्क में आए हैं पिछले काफी समय से, उन तक पहुंचा जा सके। तो इजराइल, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, अमेरिका, सिंगापुर, सऊदी अरब, ब्राजील, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड और जर्मनी ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दक्षिण अफ्रीका के बाद इजराइल में कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है, ओमिक्रॉन जिसे नाम दिया गया है। इजराइल के पीएम ने कोरोना की वजह से देश में आपातकालीन स्थिति होने का दावा किया। ऐसे में अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, सिंगापुर, सऊदी अरब, ब्राजील, हॉलैंड और जर्मनी ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट और वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी की बैठक जारी है। इसमें तमाम बातों पर चर्चा होगी कि जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आया है, उसमें भारत कैसे बच सकता है, क्या क्या गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। क्योंकि पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखी है कि वो जो लोग इन देशों से आ रहे हैं उन लोगों की ट्रेसिंग करें। और देखिए, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी पीएम मोदी को ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो उड़ानें साउथ अफ्रीका से आ रही हैं, जहां पर नया वेरिएंट मिला है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसे में ये बैठक पीएम मोदी की जो इस वक्त चल रही है, काफी ज्यादा अहम हो जाती है। कोरोना संकट और वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी की बैठक जारी है। इस बैठक में कोरोना के नए वेरिएंट पर चर्चा के साथ ही वैक्सीनेशन पर भी बात हो रही है, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी है। लेकिन देखिए, अब चिंता ये है कि जो डेल्टा वेरिएंट था, उस पर वैक्सीन की डोज प्रभावशाली थी। इस नए वेरिएंट पर कितनी प्रभावशाली होगी, ये एक्सपर्ट्स अब इसको तलाशेंगे। हमारे सहयोगी जनक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जनक, देखिए, पूरी दुनिया में खलबली मचाई हुई है नए वेरिएंट ने। जो पीएम मोदी की बैठक जारी है, इसमें कौन कौन मौजूद है और अभी तक क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? देखिए, आज जो पीएम मोदी द्वारा जो कोरोना की प्रिपेयर्डनेस खास तौर पर और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जो आया है, उस वेरिएंट पर किस तरीके की देश की तैयारियां है, उसमें खास तौर पर हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण है, उसके अलावा डॉक्टर वी.के. पॉल है, नीति आयोग के मेंबर, उसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएम पी.के. मिश्रा अभी उसमें बैठक में जो वर्चुअल बैठक हुई, इसमें शामिल है। तो सवाल यही है कि जो नया वेरिएंट आया, उस पर हमारी किस तरीके की तैयारी रहेगी। विदेशों से जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं, उनके स्क्रीनिंग और टेस्टिंग और बाकी ट्रेसिंग की किस तरीके की तैयारी की। उसके अलावा वैक्सीनेशन में जिस तरीके से हर घर दस्तक को मुहिम जो चलाई जा रही है, उसकी स्थिति क्या है। अभी भी कई राज्य केरला जैसे हैं जहां पर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उस पर किस तरह की स्थिति है। तो ओवरऑल हमारी कोरोना से लड़ने की प्रिपेयर्डनेस और उसके अलावा वैक्सीनेशन की तैयारियां किस तरीके से, जिन लोगों की दूसरी डोजेस बाकी हैं उस पर क्या स्थिति है, सारी चीजें, या कहें कि पूरा खाका अधिकारियों से समझा जा रहा है कि इसको किस तरीके से तैयार किया जाए। आने वाली चुनौतियां अगर होती है तो ऐसे में तो सारी चीजें हैं। चूंकि WHO ने भी नए जो ओमिक्रॉन है उसको लेकर, नए वेरिएंट को लेकर काफी कंसर्न बताया है। ऐसे में आज की मीटिंग काफी अहम मानी जाती है और इसके चलते जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे पूरी जानकारी ली जा रही है इस मामले में कि किस तरीके से हम आने वाले दिनों में तैयारियां कर सकते हैं। ठीक है जनक। तो देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो पीएम मोदी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसके देखिए दो प्रमुख बिंदु हैं। पहला है वैक्सीनेशन, दूसरा है कोरोना का नया वेरिएंट। हालांकि राहत की बात यह है, जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये अभी तक भारत में इसका मरीज नहीं आया है। लेकिन चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जिस तेजी से ये दुनिया के कई देशों में अपने पैर पसार रहा है, तो फिर भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए, केंद्र को और राज्यों को किस तरीके से मिलकर काम करना चाहिए, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, इसको लेकर के ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी जो हमेशा से हमने देखा है कि अलर्ट मोड पर रहते हैं, और अभी देखिए क्योंकि स्थिति अभी कंट्रोल में रह सकती है, इसी को लेकर के ये बैठक हो रही है। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है कि क्या राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी होंगे, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से हम दूसरी लहर से उभरे, उसके बाद हमने देखा कि अब फिर से स्कूल खोल दिए गए हैं, वापस से सारी चीजें रूटीन वर्क में चल रही है। लेकिन जो ये खतरे की घंटी बजी है ओमिक्रॉन को लेकर के, जो नया वेरिएंट है जिसका म्यूटेशन काफी ज्यादा है, ज्यादा खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट से। अब समझिए कि जिसने इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं डेल्टा वेरिएंट की वजह से, उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक वेरिएंट। तो पीएम मोदी की ये बैठक काफी ज्यादा अहम हो जाती है, अधिकारियों से जानकारी लेते हुए कि क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं और जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है, क्योंकि लक्ष्य ये है कि दिसंबर तक हर भारतवासी को वैक्सीन लगी हो। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है। तो
ऐसे में अभी प्राथमिकता यही है कि एक्सपर्ट्स भी यही बोल रहे हैं कि आप वैक्सीन की दोनों डोज लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जो चीज़ें पहले थी उसी को फॉलो करते रहिए। ये मत सोचिए कि कोरोना जा चुका है, कोरोना हमारे बीच में ही है और आपका परिवार, आप तभी सुरक्षित रह पाएंगे जब आप नियमों का पालन करेंगे। ऐसे में पीएम मोदी की बैठक और ये बैठक जो है काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है, जिसमें वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी की बैठक जारी है, कोरोना के नए वेरिएंट पर चर्चा है, साथ ही वैक्सीनेशन पर भी बात हो रही है और इसको लेकर के जो भी जानकारी सामने आई। और देखिए, कच्छ से बड़ी खबर आपको बता दें, समंदर में 2 जहाज आपस में टकरा गए हैं। बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। एमवी एविएटर और एमवी क्रेज के बीच टक्कर हुई है। ओखा से 10 नॉटिकल माइल दूर ये टक्कर हुई है। कोस्ट गार्ड के 2 छोटे शिप बचाव के लिए पहुंचे हैं। जहाजों से ऑयल लीक ना हो, फिलहाल कोस्ट गार्ड द्वारा देखा जा रहा है। कोस्ट गार्ड की टीमें लगातार निगरानी में है। कोस्ट गार्ड का एक और शिप मदद में भेजा जा रहा है। जहाज में सवार सभी क्रू फिलहाल सुरक्षित है। देखिए, ये राहत की बात है, लेकिन कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन जारी है। तो बीच समंदर में 2 जहाज टकरा गए हैं। बड़ी खबर यह है, एमवी एविएटर और एमवी क्रेज के बीच में ये टक्कर हुई है और ओखा से 10 नॉटिकल माइल दूरी पर ये टक्कर हुई है और कोस्ट गार्ड के 2 छोटे शिप इस वक्त बचाव के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए, समस्या ये हो जाती है कि जहाजों से ऑयल लीक होता है। जब इस तरह की टक्कर होती है तो ऑयल लीक ना हो, ये इस वक्त कोशिश है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, समंदर में 2 जहाज आपस में टकरा गए हैं और ये 2 जहाज जो टकराए हैं, इसके बाद ऑयल लीक ना हो, वहां पर राहत बचाव काम भी जारी है। मेरे सहयोगी जनक मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जनक, और क्या जानकारी मिल रही है? कोई जानमाल के नुकसान की खबर और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, देखिए जसप्रीत, एक बड़ी खबर आ रही है गल्फ ऑफ कच्छ जिसको कहें, वहाँ पर ओखा से 10 नॉटिकल माइल ये टक्कर हुई है एमवी एविएटर और एमवी क्रेज के बीच में। तो एक इनबोर्ड था, एक आउटबोर्ड था और उसी समय पर ये टक्कर हुई है। जो मेरे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं, एजेंसियों की वहाँ से जो जानकारी मिली, उसमें एक जो जहाज था वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, उसका इंजन बिगड़ चुका था, उसके चलते वो कंट्रोल में नहीं था और तब जाके दूसरा जो जहाज पास में आ रहा था उससे टकराया। और ये जहाज में से सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी कोस्ट गार्ड की बची। कोस्ट गार्ड ने 2 शिप वहाँ पर शिफ्ट कर दी है वहाँ पर, और तीसरा एक जहाज है वो वहाँ पर भेजा जा रहा है, क्योंकि जो बोट जितने वहाँ पर जहाज में जितने क्रू हैं उनको वहाँ पर बचाना है। उसके अलावा सबसे बड़ी प्राथमिकता कोस्ट गार्ड की वहाँ पर यह है कि ऑयल लीक ना हो। जो बड़े जहाज अगर टकराते हैं तो काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में दोनों जहाजों में से कोई ऑयल लीक ना हो, क्योंकि वहाँ पर और भी खतरा बनता रहता है। अगर ऑयल लीक होता है और समुद्र में आता है तो जितने भी वहाँ पर भी ये नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में प्राथमिकता भी कोस्ट गार्ड की है कि लोगों को बचाया जाए। अपडेट हम आपसे लेंगे। बीच समंदर में ये 2 जहाज टकराए गए, हमारे सहयोगी जनक जानकारी दे रहे थे। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अब वापस कोरोना पर लौट जाते हैं। देखिए, जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये तो चिंता बढ़ा रहा है। भारत में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हम कर्नाटक की बात करते हैं। बेंगलुरु में एक स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में 33 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इन छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनको क्वारंटीन किया गया है। अब देखिए, ये पता लगाया जा रहा है कि किन किन लोगों के संपर्क में आए। इन छात्रों में से कई ऐसे छात्र हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी है। तो देखिए, चिंता बढ़ चुकी है। कर्नाटक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बोर्डिंग स्कूल के 33 छात्र एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 300 से ज्यादा छात्र वहां पर हैं और काम करने वाला स्टाफ मौजूद है। छात्रों को क्वारंटीन किया गया है। स्कूल की इमारत को भी सील किया गया है। इस मामले में प्रशासन कोरोना रोकथाम के लिए जरूरी कदम भी उठा रहा है। मामले फिर से मिलने शुरू हो गए हैं। बेंगलुरु के एक निजी स्कूल के 33 छात्र और एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 300 से ज्यादा छात्र, वहां काम करने वाला स्टाफ मौजूद है। बताया गया कि वहां 33 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद छात्रों को क्वारंटीन किया गया, साथ ही स्कूल की इमारत को सील कर दिया गया। इस मामले में प्रशासन कोरोना रोकथाम के लिए जरूरी कदम भी उठा रही है। अब देखिए, कर्नाटक के धारवाड़ मेडिकल कॉलेज में 400 में से 281 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसने चिंता बढ़ा दी है। कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई थी। तो आप समझिए कि कर्नाटक में स्थिति क्या है। एक बार फिर से कोरोना ने पैर पसारने यहाँ पर शुरू कर दिए हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है और इसी को लेकर के सरकार अब अलर्ट मोड में है कि एक बार देखिए, क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस फिर से शुरू हो चुकी है, चाहे स्कूलों की बात करें हम या कॉलेजों की बात करें। लेकिन जिस तरह से अब फिर से मरीज सामने आ रहे हैं, उसने लोगों को
तो जयपुर में भी तेजी से कोरोना के केस बढ़ने के बाद चिंता बढ़ गई है। जयपुर में एक दिन में कोरोना के 17 नए मामले सामने आने के बाद लोग दहशत में आ गए। इन 17 में 6 बच्चे भी शामिल हैं, जिसकी वजह से बच्चों में कोरोना का खतरा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। जबकि जालाना के सरकारी स्कूल के 2 बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे 2 बच्चों की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद राजस्थान में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जिन देशों में नया वेरिएंट पाया गया है, वहां से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन किया जाएगा और उनकी जांच की जाएगी। कोरोना वायरस के अंदर म्यूटेशन एक साधारण प्रक्रिया है। लगातार म्यूटेशन होते रहते हैं, वेरिएंट चेंज होते रहते हैं। जो ये वेरिएंट है बीटा 1.1529 जो ये डिटेक्ट हुआ है साउथ अफ्रीका कंट्री के साइड में, इसके अंदर जो स्पाइक्स हैं इसके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्पाइक्स है। इसकी संरचना पहले से भिन्न है और इसमें विशेषकर देखना होगा कि इसकी हमारे ऊपर कितनी सोसाइटी में असर पड़ता है, कितनी तेज़ी से फैलता है, ऐसी गंभीरता कितनी है और हमारी जो वैक्सीन है उसका इसका कितना असर है। ये सब चीज़ें हमारे लिए बड़ी चिंताजनक है और हमारे लिए ये एक तरह से चुनौती है। इसलिए हमें इससे किसी वेरिएंट से हमारे देश में आने से ऐसे केसों को रोकना होगा, तभी हम इस तरह के संक्रमण का रोकथाम कर पाएंगे। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से अपील की है कि कोरोना की वजह से हुई मौतों पर पूरे देश में एक सर्वे हो, हर राज्य से सही आंकड़े जुटाए जाएं। अशोक गहलोत ने पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग भी की। मैंने कहा है कि पूरे कंट्री का सर्वे होना चाहिए। अगर आंकड़े सच्चे आएंगे सरकार के पास में, सरकार चाहे भारत सरकार हो तो राज्य सरकार हो, जितना आंकड़ा कोई सर्वे का भी होता है, बड़ी बड़ी एजेंसी कंट्री की सरकार की एजेंसी है, जैसे NSSO है जो शानदार सर्वे करता है आजादी के बाद से ही, उनके आंकड़े जब आते हैं उसके आधार पर हर विभाग सरकार का वो अपनी भावी नीति बनाता है। अगर आंकड़े छिपे रहेंगे राज्यों के अंदर उचित नहीं होगा। हर राज्य सरकार को चाहिए ईमानदारी से जो जिनकी डेथ हुई कोरोना के अंदर उनका ढंग से सर्वे हो। न्यूज 18 के राइजिंग उत्तराखंड कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। धामी ने अपना जनेऊ दिखाते हुए कांग्रेस नेता पर धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार में आएंगे तो हम फौरन ही से भंग कर देंगे, तो क्या उन्हें ये एक मौका मिल गया है खुद को ज्यादा हिंदूवादी दिखाने का? देखिए, देश में जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, हालांकि मैं सभी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, मंदिरों में जाते नहीं थे, टीका कभी लगाते नहीं थे, जैसे मैं जनेऊ पहनता हूं, देखिए वो भी ये सब करने लगे हैं जो कभी नहीं करते थे। इसलिए जनता जानती है और ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अच्छा, उसकी एक तस्वीर हमने उस दिन भी देखी जिस दिन प्रधानमंत्री केदारनाथ में थे, आप सभी लोग केदारनाथ में थे। कांग्रेस के कई नेता मंदिर मंदिर जा रहे थे जलाभिषेक करने के लिए, तो वैचारिक जीत है आपकी? देखिए, ये मोदी जी का करिश्मा है कि जो मंदिरों से भागते थे, धर्म से भागते थे, कर्म से भागते थे, वो कर्म करने पर मजबूर हैं, वो धर्म करने पर मजबूर हैं और मंदिरों में जाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन वो हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा समझा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी की नजर में, उनके शब्दों में, क्या है हिंदू और क्या है हिंदुत्व? देखिए, हिंदुत्व कभी भी किसी को जबरदस्ती करने वाला धर्म नहीं है। हिंदुत्व ने हमेशा सभी को आगे बढ़ाने का काम किया है, सभी में भाईचारा लाने का काम किया है, देशभक्ति का काम किया है और उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण किया है। मैं हमेशा उनको तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला कहता हूं। उन्होंने देश के साथ समझौतों पर समझौते किए हैं, उन्होंने व्यक्तिगत फायदे के लिए देश को बेचने का काम किया है, देश के साथ अन्याय किया है, देश में भ्रष्टाचार लाने का काम किया। भ्रष्टाचार की जननी कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है सर। सलमान खुर्शीद जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अभी हाल फिलहाल में उनकी किताब आई है और उस किताब में उन्होंने हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम से की है।
देखिए, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और ये कांग्रेस पार्टी की सोच है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वोटों की राजनीति करी है और सलमान खुर्शीद ने जो कहा है वो पूरे कांग्रेस पार्टी की जो एक उनकी पहले से परिपाटी चली आई है, जो उनकी नीति है, जो उनका काम है, जो तुष्टीकरण है, वो सलमान खुर्शीद की किताब में भी प्रदर्शित होता है। उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल के साथ एक समझौता किया जिसके तहत भारत इजराइल के बनाए गए मॉडल को बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त इलाके में लागू करेगा। ये दोनों देशों का मिलाजुला प्रयास है जिससे इस क्षेत्र में पानी की समस्या का हल निकलेगा। मिशन पानी आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया है जहां पर इसका इनॉग्रेशन किया गया है। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। A few years ago, to be a place for a new cooperative and cooperation between the states of Israel and India. In Bundeland region, the water are scarce. Following a climate change, there is a very low precipitation. In the last year, water availability reduced by more than 50%. Today we start the first step of the project by visiting in Ganga Valley and meeting with the stakeholders from the local community, the farmers, and the local technical people in the administrative level in the region that deal with water and agriculture and irrigation in the area. We are understanding that the solution cannot be copy-paste from Israel, but some of the model can modified and can be tailor-made to the condition here in the Ganga Valley. We think there is a way forward using efficient drip irrigation system, efficient crop and rotation, allowing the farmer to have a larger income throughout the years, and using advanced water management solution. इजराइल चूँकि बहुत ही एडवांस है इस संबंध में, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, अपने पानी के लिए विश्व में जाना जाता है, तो यूपी गवर्नमेंट ने 20 अगस्त 2019 को हम लोगों ने इनके साथ एक MOU साइन किया है कि ये अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और हमारे इस एरिया को बताएंगे कि हम क्या ऐसी टेक्निक यूज़ करें जो कि हमारे लिए पानी पूरे साल तक उपलब्ध हो। अगर हमारे पास पूरे साल तक पानी उपलब्ध होगा तो हम एक और चक्र का पानी खेती यूज़ कर पाएंगे। स्वच्छता